हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। सो आज बुग्गू को चोट लग गई थी बाथरूम में जाते समय। रात में उसको वॉशरूम जाने का मतलब वही रहता है, रात में 2-3 बार हर किसी के बच्चे उठते होंगे, जैसे मेरा भी बच्चा उठ रहा है। तो ठंड के टाइम पे ज़्यादा ही वॉशरूम लगती है, तो उसके कारण उसको दरवाजे में उंगली फंस गई थी, तो रो रो के तो बुरा हाल हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ओकाडिन ले ली है, आप चाहे तो बेटाडिन भी ले सकते हो। ओकाडिन भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये मतलब घाव भरने में काफ़ी आसान होता है। जैसे डॉक्टर्स आप देखते होंगे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं, उसमें डॉक्टर्स ना रेड कलर का या ब्राउन कलर का कुछ लिक्विड लगा देते हैं, तो वो ओकाडिन या बेटाडिन ही रहता है जो लगा देते हैं, जिससे घाव भरने में आसानी होती है। आप भी अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए घर पे एक बॉटल ऐसी रखे मतलब लेके रख दीजिए, ताकि आपको आसानी से ईजिली काम में आए। मेरे पास ये 3 साल से लगभग है, जब से मेरे बहन ने बताया था तब से है। तो यहाँ पे बच्चा जब सो जाता है तभी लगाना। तो मैंने यहाँ पे बुग्गू को तो स्टार्टिंग में पहले सुलाया, बहुत 1 बजे तक उसको सुलाई हूँ मैंने, मतलब गोदी में घुमा के इधर उधर उधर उधर। तो ऐसे घुमाने के बाद में जैसे वो सो गई, उसके बाद मैंने लगा दिया, क्योंकि वो जब जाग रही थी तब लगाना। आप देख पा रहे होंगे जब सोई भी है, इतनी नींद में है, लेकिन तब भी वो तड़प रही है, जैसे क्योंकि वो लगाते ही उसको इतनी जलन छूट गई थी। और मुझे पता था, अब आप लोग बोलोगे कि क्यों लगा रही है, बच्चा नींद खराब हो रहा है ये वो, तो लेकिन नहीं, घाव भरना भी उतना ही ज़रूरी है जैसे उसको चोट लगी है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ लगाने की कोशिश करी थोड़ा थोड़ा, क्यूटी बट से इसलिए लगा रही हूँ, मैं हाथ से नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि अपने हाथ बैक्टीरियल होते हैं और वॉश भी करो फिर भी, तो इसलिए मैंने क्यूटिकल्स ले लिया है। आप भी चाहे तो कॉटन वगैरह ले सकते हो, उसकी सहायता से लगा लो। जैसे जैसे वो हाथ रख रही थी वैसे वैसे लगा रही थी। एक बार जैसे मतलब लगा के हो चुका था, सुबह देखना अब घाव इतना भर चुका था, वो मूवमेंट कर पा रही है यहाँ पे, तो मतलब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो नींद में मतलब रोने लग गई थी बहुत तेज तेज, हाथ ऐसे पटक रही थी झटक रही थी, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, दुख में कोई साथ नहीं रहता, अपने बच्चों के टाइम कोई साथ नहीं रहता। और ज़्यादा से ज़्यादा दुख भरी ज़िंदगी जो रहती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम रहता है, स्पेशली जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने परिवार के लोगों की, तब कोई नहीं रहता आपके साथ में। तो ये भ्रम बिल्कुल मत पालिएगा, नहीं भाई कोई ले लेगा ये वो कर लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने बच्चे अपने को ही पालने, ये बातें आप दिमाग में भर लीजिए। काफ़ी लोगों को इस पे मतलब होगी प्रॉब्लम कि ऐसे क्यों बोल रही है वगैरह वगैरह, होती है सबको। मैंने भी रात में 1-1:30 बजे तक जाग के मैंने ये सब करा है। मेरा बच्चा है, मुझे खुद केयर रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने पैदा करा है और मेरा बच्चा, तो इसलिए मैं अपना बच्चा किसी को भरोसे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस तरीके से केयर करती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और केयर कर पाएगा, इसलिए मैं अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं जैसे जैसे उसका हाथ आ रहा था वैसे वैसे लगा रही थी। लेकिन वो बच्चा है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तो पेन होगा ही। और आप भी अपने बच्चे को अगर चोट लग रही है तो सोने के बाद ही लगा दीजिए, क्योंकि जागते समय ये होता है ना कि भाई दर्द वाले इंसान को और दर्द है ना, क्योंकि हाथ पैर झटकते बच्चों को और ज़्यादा चोट लगने का थोड़ा सा डर रहता है, इसीलिए सोने के बाद ही लगाना। मेरा तो रो रो के बुरा हाल था, लेकिन मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। जब भी वो चीज़ें याद करती हूँ मेरे डिलीवरी के टाइम की, तो मैं खुद को बहुत मोटिवेट करती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ कि नहीं, करना ही है और बहुत प्यार से रखना है। और जो बचपन में हर किसी का बचपन, हम 19s वाले बच्चे हैं, तो हर किसी के बचपन में प्रॉब्लम होती है, तो अपने भी बचपन में काफ़ी सारी मुश्किलें अपने पेरेंट्स ने झेली है, तो मैं नहीं चाहती वो, या फिर खुद ने भी हमने झेली है, तो मैं नहीं चाहती वो मेरा बच्चा झेले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मतलब हर वो चीज़ दे सकूँ मैं उस मेरी बच्ची को, जिसकी वो हकदार है या जो वो पाना चाहती है। मैं ये नहीं बोलती कि लाड़ प्यार से बिगाड़ लो अपने बच्चे को, नहीं, लेकिन जितना हो सके ना प्यार से समझाने की कोशिश करो। मॉर्निंग हो गई थी और मैंने यहाँ पे भी ट्यूब लगा दिया था, बेटाडिन का जो बोल रही हूँ वो ट्यूब लगा दिया था, और उसको बोला हल्दी वाला दूध पियो, क्योंकि जिससे जख्म भरने में थोड़ा सा आसानी होती है। लेकिन उसने नहीं माना, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय और वो के लिए सादा दूध ही दे दिया चीनी डाल के, क्योंकि उसको प्लेन नहीं पीना था। वो देखो बोल रही मुझे हल्दी डाल के नहीं पीना है मम्मा, और वहाँ पे मैंने ट्यूब लगा दिया है। बाद में देखना आप, घाव इतना ज़्यादा भर चुका था, वो मूवमेंट कर पा रही थी। उसके बाद दूध वगैरह फिनिश हो गया, उसकी बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद में मैंने नहला वगैरह दिया उसको, क्योंकि आंगनवाड़ी जाएगी, बच्चों के साथ थोड़ा सा खुले मिलेगी, खेलेगी, तो शायद उसका दर्द कम हो, क्योंकि हम भी किसी चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं तो दर्द का पता नहीं चलता है। और ये बात हर किसी के साथ होती है, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ही होती है, किसी चीज़ में बिजी हो जाओ ना तो दर्द का एहसास नहीं होता। तो आप देख पा रहे होंगे जिस हाथ में चोट लगी ना, उस हाथ से वो चीज़ें उठा रही है, जैसे तो उसकी टी शर्ट है, वार्म टी शर्ट, वो उठा रही है, फेंक रही है, और मतलब बास्केट उठाने की
कोशिश कर रही थी, तो मैंने बोला बेटू मतलब बास्केट में ये सब नहीं लेके जाना है। देखो खुद ही बोल रही कि मैं मम्मा उठा के लेके जाऊँगी। तो बेटारिन से इतना फ़र्क पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी आंटी ने बास्केट उठा लिया था, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बुग्गू गई स्कूल अभी मतलब बहुत अच्छे तरीके से, और देखो कितनी हैप्पीली जा रही है। नहीं तो बच्चे रहता ना 1-2 दिन रोना मतलब दर्द होते रहता बच्चों को, इसलिए बोल रही हूँ मैं जितना हो सके। और मैंने डेटॉल से भी घाव को साफ़ करा था नहलाते समय, वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाथरूम में पानी-वानी खेलती रहती। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोपहर में जब सोई थी, मैंने सोने के बाद फिर से लगा दिया उसको। देख पा रहे होंगे ओकाटिन ना बहुत ज़्यादा जलन करता है, क्योंकि वो घाव को सोखने में हेल्प करता है, तो बहुत ज़्यादा जलन करता है। तो फिर से मैंने दोपहर में जब सो गई थी बुग्गू, तब मैंने लगाया उसको अच्छे तरीके से। तो बाद में जब शाम में वो उठी, अच्छे से खेली, मुझे इतना अच्छा लगा ना सब, मतलब वो रात वाला दर्द था वो भूल गई थी प्रॉपर, क्योंकि वो घाव पूरे तरीके से सूख गया था। आप भी चाहो तो अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो, सेफ़ है, अच्छा है। और ऐसे नहीं कि हर चीज़ में लगा दो भाई, नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे साइकिल चला रही बहुत अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।